प्रोबेबली हम आपकी स्क्रीन पर हैं और आज थोड़ा सा जो डिले हुआ आपके बीच में आने में उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिनको आप टाल नहीं सकते, तो ऐसे कुछ कारण रहे। बट हाँ, आज जो गेस्ट मेरे साथ में हैं, जो शख्सियत मेरे साथ में हैं, मैं मतलब जब मैं एनर्जी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि एनर्जी का सिनोनिम है। बिकॉज़ अगर मैं सिंगिंग की बात करूँ या म्यूज़िक फ़ील्ड की बात करूँ, परफ़ॉर्मेंस की बात करूँ, तो सोनू निगम, केके, इनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ जब मैं लाइव देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये इनको देखना, लाइव गाते हुए देखना अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और मैं इससे कम नहीं आँकता अ, मेरे दोस्त गीत सागर को जब जब मैं इन्हें देखता हूँ, इन्हें पाता हूँ बिकॉज़ मैंने जब भी इन्हें गाते हुए देखा या परफ़ॉर्म करते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि उस माइक में कुछ ऐसा रहता है, जो पूरी इनकी बॉडी को एंथ्रॉल कर देता है, हिला दे इनके अंदर हिला देता है और वो एनर्जी जो है वो पूरी अ, कितनी भी ऑडियंस कितने भी नंबर्स में वहाँ ऑडियंस बैठी हो, हज़ारों में, लेकिन एक-एक ऑडियंस, एक-एक मौजूद व्यक्ति वहाँ पर जो है, वो इनके करंट से बच नहीं सकता। ये जादू है अ, गीत सागर में। मैं ये मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों एक ही शहर से हैं और मैं इन्हें पर्सनली जानता हूँ और मैंने इन्हें बहुत बार गाते हुए देखा है, परफ़ॉर्म करते हुए देखा है। इनकी जर्नी को भी थोड़ा बहुत देखा है मैंने। बाकी बहुत सारी नई चीज़ें भी आज मुझे जानने सुनने को मिलेंगी, आई एम डैम श्योर। और बड़े वल्नरेबल बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, जो अंदर है वही बाहर है। तो ये इनकी शख्सियत की एक और खूबी है। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अंदर एक बाहर एक रहता है, उसका जो कनेक्ट होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। शायद यही कारण है कि चाहे वो रेडियो का दौर था, क्योंकि सब जानते हैं कि गीत सागर हैज़ बीन अ रेडियो जॉकी, तो वो दौर भी जब था तो वो आरजे रुद्र उनको आज भी लोग इस शहर में सालों बाद याद करते हैं और गीत सागर नाम देखिए कितना सुंदर है। मतलब सागर जितना गहरा होता है, उसमें ज्वार-भाटा भी गज़ब का आता है, तो ज्वार-भाटा उसको आप एनर्जी से कंपैरिज़न कर लीजिए कि वही एनर्जी रहती है जब वो ज्वार-भाटा जैसी रहती है ना, पूरा मुझे लगता है गीत भाई कि जब आप परफ़ॉर्म करते हो ना, तो वो कोई और ही गीत रहता है। ये शायद कभी आप भी ऐसा महसूस करते रहे होंगे। फिलहाल मैं चाहूँगा कि गीत भाई का वेलकम किया जाए। मेरी तरफ से तो आपका स्वागत है ही, जो भी हमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ विद यू एंड वेलकम गीत सागर लिख कर के आप इनका वेलकम करें, प्लीज़। हेलो अमित भाई, सबसे पहले तो वी हैव बीन हम तो ऑन एंड ऑफ हमेशा ही टच में रहते हैं। तो एक जी। तो जितने लोग हमको देख रहे हैं, सबको बहुत-बहुत नमस्ते एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। और ये जो मैं आवाज़ जिस बेस आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अमित भाई जानते हैं कि इतनी भी बेस वाली और इतनी अच्छी आवाज़ ऐसी नहीं है। मैं जस्ट सो के उठा हूँ कुछ देर पहले। तो मैं थोड़ा स्लो हूँ, लेकिन मैं मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों का मज़ा ना आप स्लो होके ले सकते हैं। हर चीज़ बहुत हाँ, तो मैं और ख़ास तौर से आपके साथ आई थिंक ये मौका जो मिला है वो इतना ज़बरदस्त है कि आप और मैं एज़ अ फ्रेंड यहाँ बात करते रहें और लोग उसको विटनेस करके सुनते रहें और इस हाँ। बहाने हमारी भी बातचीत हो जाए। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वो जनरली नहीं हो पाता। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू आल्सो कैच अप। और रही बात स्टेज की, तो स्टेज का ऐसा है कि मेरे जो टीचर हैं, जो ग्वालियर में रहते हैं, संजय देवले सर, वो अभी कुछ दिन पहले मैं ग्वालियर था और उनसे मिला तो वो उन्होंने कहा कि किसी से कह रहे थे कि इसको तो स्टेज पे माता आ जाती है। तो मैं हमेशा ऐसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ कि अगर वो एनर्जी या वो डिवाइन इंटरफेरेंस कह सकते हैं, कुछ ऐसा स्टेज पे हो जाता है कि बात बन जाती है, तो इतना ही है, चाहे वो मेरे टीचर्स हों, यूनिवर्स हो, भगवान हो, जो जिसमें भी हम मानते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका। तो स्टेज पे मैं एक अलग गीत तो होता हूँ, मुझे भी कभी-कभी फ़ील होता है और कैसे होता हूँ, क्यों होता हूँ, आई आई रियली कांट पुट अ फिंगर ऑन दिस।
पर मजा आता है स्टेज पे, मैं अलाइव हो जाता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है स्टेज पे। मैं एक बहुत छोटी सी चीज अभी दिमाग में आई तो ऐड करना चाहता हूँ कि लाइफ में ऐसे ही ना, हाँ। जाने अनजाने कारणों से, हुँ, हमेशा इसलिए नहीं कि आपको आता नहीं है या आप कर नहीं सकते, जाने अनजाने कारणों से लोग आगे पीछे होते रहते राइट। हैं, लोग पीछे छूट जाते हैं कई बार। कभी मैं, कभी आप, ये बिल्कुल लाइफ में हो सकता है। दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है कि आप सोचिए ना कि आप वहां पे पूरे एक सेटअप पे हैं, मैं यहाँ पे एक होटल के कमरे में एक फोन पे हूँ, लेकिन राइट। ग्लिच अगर होना ही था तो वो आपकी साइड में, मेरी साइड में, कहीं भी हो सकता था, और वो हुआ। ट्रू। और आई थिंक ऐसे समय पे एक दूसरे को साथ लेके, लाइफ को अगर इस तरह से देखा जाए कि हाँ। ग्लिचेस लाइफ में आते रहते हैं, और कोई पीछे छूट रहा है या आगे हो रहा है और बस आप उसको साथ लेके चलते रहे, तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट आई थिंक नहीं है। तो थोड़ी फिलॉसफी झाड़ दी मैंने ये मौका देखते ही, इतना अच्छा रहा। फिलॉसफी वाली बात नहीं है गीत भाई। मैं तो देखिए, मैं तो ऑब्ज़र्व करता हूँ। जी। बिकॉज़ थोड़ी देर पहले जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैं बता रहा था कि उस एनर्जी से कोई नहीं बच सकता, जो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है जब आप परफ़ॉर्म करते हो तो। जी। मतलब मेरे लिए वो बड़ी कमाल का एक्सपीरियंस होता है। ना केवल मेरे लिए, बल्कि इवन कोई भी जो आपको देखता होगा, उसको ये तो जज करने में या ये समझने में देर ही नहीं लगती होगी कि ये इंसान क्या है? म्यूज़िक का चलता-फिरता बॉम्ब एक तरीके से। अ, और वही इंसान जो इतनी एनर्जी के साथ परफ़ॉर्म कर रहा होता है, आज वही टेक्निकल ग्लिच पर आपने जो बात कही है, एंड मैं देख रहा हूँ कि बड़ी पेशेंटली आपने मुझे कहा कि इट्स ओके, आप रिज़ॉल्व कर लीजिए इश्यू, हम फिर कनेक्ट हो जाएँगे। अभी वापस आने के पहले मैंने कहा, यार मुझे अब तो डर लगने लगा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। आई नो, आई नो। तब भी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कोई बात नहीं, ये रीशेड्यूल वो हो जाएगा और हम अच्छे से ही कनेक्ट होंगे। वो डर वाली बात पे भी ये कहा जा सकता है कि देखिए कैसे लाइफ में होता है। तो क्योंकि इस बार आप वो इवोल्यूशन की जर्नी और कैसे क्या-क्या हुआ जानना ही चाह रहे थे, तो आई थिंक हाँ, इट्स अ वेरी गुड नोट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन ऑन दिस वेरी थिंग कि हुआ जैसे कि आपने कहा ना कि मैं 2-3 बार कोशिश कर रहा हूँ पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, और कभी-कभी डर लगता है कि कनेक्ट हो जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर वापस। हाँ, और सेम लाइफ है। कभी-कभी हमारे साथ झटके लगते हैं हमें लाइफ में। 1 झटका, 2 झटका, 3 झटका, और हमें लगने लगता है कि आई डोंट नो इफ वी शुड कंटिन्यू दिस, और होना चाहिए ना। आपने ये नहीं कहा, आपने तो डेफिनिटली ये कहा कि मेरे को ये लग रहा है बीच में ना छूट जाए फिर से। हाँ, तो ये म्यूज़िक की जर्नी में बहुत बार हुआ। सच है। हाँ, बहुत बार हुआ। तो जब मैं रेडियो से जॉब छोड़ी थी, हाँ, तो ऐसा नहीं था कि मुझे कोई शिकायत थी। हुँ, सब बहुत सपोर्टिव थे। दौलत सर, या रुचि मैम, जिनका वो रेडियो स्टेशन था, दे वर वेरी सपोर्टिव। हाँ, एंड इनफैक्ट वो तो आउट ऑफ द वे जाके दौलत सर ने चीज़ें की हैं। एंड पर वही था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यार इनफ म्यूज़िक नहीं हो पा रहा है। सो आई आई काइंड गिव इट अप। और फिर 1 डेढ़ साल कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। हाँ, जहाँ जो छोटा-मोटा मिल जाए, यू नो, यहाँ ये गा लिया, यहाँ ये एंकरिंग कर ली, यहाँ ये ट्रैवल कर लिया। किसी ने, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि नाम तो नहीं लूँगा, पर ऐसे-ऐसे भी समय देखा है कि हुँ, आपको एंकरिंग करने बुलाया है, पेमेंट जो भी मिल जाए, 1000, हाँ, 1500, हाँ, 2000, 2500। अ, ग्वालियर शहर में तो लोगों ने 5-500 रुपए में भी करवाने की कोशिश हाँ, करी है। ऐसे भी लोग हैं। तो तो वहाँ जाके फिर पता चला कि उन्होंने आपके लिए रुकने की जगह नहीं है। उनका जो एक छोटा-सा स्टूडियो है, उसमें एक गद्दा डाल दिया है हुँ, कि आप यहाँ रुक जाइएगा। और वॉशरूम जाने के लिए उनके पूरे घर के थ्रू होके जाना पड़ता था, और घर के मेन डोर बंद है। रात के 2 ढाई ओह! बज रहे हैं, सर्दियों की बात है। तो यू लिटरली मतलब मैं जनरली लोग ये सब नहीं शेयर करते ऐसी चीज़ें कि लोग बड़ी अच्छी फैंसी चीज़ें बताना चाहते हैं, या स्ट्रगल में, यू नो, भूखे रहना बताना चाहते हैं वो। एक बार की बात है कि मैं उनके ड्राइंग रूम में रुका हुआ था, और नीचे उतर के करीब 2 बजे के आसपास, ढाई बजे के आसपास अ, मैं ये देख रहा था कि मैं वॉशरूम कहाँ चला जाऊँ, हुँ, यू नो? ऐसा भी सर्दियों में ये भी हुआ है। तो फिर एक्स फैक्टर हो गया, जीत गया, दाएँ-बाएँ जो भी लाइफ जहाँ भी ले गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं वेयर यू एक्चुअली स्टॉप्ड और पॉज्ड, एंड देन यू एज़ इन मी, एंड आई थॉट कि सही तो कर रहा हूँ यार, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कि चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं? हुँ, तो आप छोटा-सा कुछ ट्वीक कर देते हो, या आप लगे रहते हो सिर्फ। कई बार लोग कहते हैं ना, कुछ अलग तरीके से कर दो ये वो। मुझे तो लगता है वक़्त पे सब हो जाता है। आपको बस उस वक़्त का
इंतज़ार करते रहना है और चलते रहना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन रहा है मेरी लाइफ का। और अभी भी है, अभी भी है। ऐसा ऐसा कहीं नहीं है कि कोई मकाम आ गया हो और मैं पहुँच गया हूँ और अब तो भाई सब पा लिया है और ऐसा। वो कभी भी नहीं लगा मुझे। मुझे अभी भी ये लगता है कि अ, ये जो है ना ज़िद मकाम पा लेने की, हुँ। अरे! ये कब होगा? यहाँ पहुँच जाएँगे तो। सच्चाई है आप कभी नहीं पहुँचोगे। इट्स अ जर्नी बेसिकली, इट्स अ या जर्नी, इट्स अ जर्नी, आप इट्स अ कभी नहीं जर्नी। पहुँचोगे। तो सच्चाई ये है। नो डाउट। आपने जो एक बात कही ना कि कुछ ऐसी जी। बातें शेयर नहीं करते लोग, केवल फैंसी बातें या फिर जनरली भूखे रहने वाली और स्ट्रगल वाली वो वाली बातें होती हाँ। हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा मैंने कहा, मैंने आपको ऑलवेज़ वल्नरेबल पाया। मैंने कभी आपको ऐसा नहीं देखा कि ये चीज़ें नहीं बताने से या ये चीज़ें छुपाने से आपने कभी ऐसी कोई कोशिश की हो। यू हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट। हुँ। मतलब मुझे याद है कि हमारे तो रेडियो जॉकिंग का वो शुरुआती दौर हुआ करता था जी। और उस दौरान भी कभी मैंने 2006-7 के आसपास की बात करें। हाँ, 2006 और 7 हाँ। की बात है। उस वक़्त वो जो आपने जिन पेमेंट अमाउंट का जो ज़िक्र किया, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करता था और फिर जब बात ग्वालियर शहर की आ जाती है तो थोड़ा-सा और हाँ। उसमें भी और कटौती हो जाती है। तो उसमें तो यहाँ तक हुआ कि एक सज्जन हैं हाँ, ग्वालियर से, उन्होंने फ़ोन किया कि बेटा वो ऐसे-ऐसे हम ये मीट कर रहे हैं, हाँ, डॉक्टर्स की या किसी की थी, मुझे याद नहीं है बहुत। हाँ, ये 2009 की बात है जब मैं थोड़ा जॉबलेस भी था शायद। हाँ, और तो उन्होंने कहा कि और सम ऑफ पूरा बैंड हमारा परफ़ॉर्म कर रहा था फॉर अ मियर सम ऑफ ₹5000 हाँ, एंड उनका सामने से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि बेटा वो ऐसा-ऐसा है। मैंने कहा जी अंकल मेरी बात हो गई है। वो मैंने ये बोले अच्छा, अच्छा ठीक है। तो बेटा आप कर दो परफ़ॉर्म। मैंने हुँ, कहा मैं तो कर ही रहा हूँ, बात तो हो ही गई है मेरी। हाँ, बनी-बनाई डील को जो कि ऐसा होता है ना कि ₹5000 कहीं से मिल रहे हैं, पूरा बैंड परफ़ॉर्म कर देगा, ठीक है। उसको भी वो ये कह के तोड़ना चाह रहे हैं, "अरे बेटा तुम तो घर के हो, तुम तो मेरे अपने हो, है ना? हाँ, तो कर दो।" मतलब कर दो का मतलब ये भी पैसे क्यों ले रहे हो? और मैं ये कभी नहीं समझ पाया कि जो मेरे अपने हो या तुम तो मेरे हो और ये सब करके, ये फ्री में करवाने वाला कहाँ से हो गया? मतलब आप ये कह सकते थे, "अच्छा तुमने 5 में बात की बेटा?" हाँ, मैं को रुको तुम तो मेरे अपने हो बेटा, मैं 5.5 करवाता हूँ। हाँ, हाँ। ये कभी नहीं हुआ। मतलब लिटरली ये हुआ कि अच्छा अच्छा और बाद में मुझे खबर ये आई कि वो कहीं लोगों से कह रहे थे, "अरे मैं 500 में आप करवा दूँगा आपका।" ये ओहो! वो, ये सब। अच्छा और एक ये बात वो लोग हैं जो जी, लिटरली बहुत मतलब मोहब्बत अ, वैसे मोहब्बत और बेटा-बेटा है। हाँ। ये हुआ है, बहुत हुआ है और आई हैव एन्जॉयड इट, आई हैव एन्जॉयड इट। देखो आपने तो ऐसा किया, मैंने तो मतलब ख़ैर बहुत कुछ ऐसा रहा है। कई जगहों पर आपने भी किया ही होगा और मैंने भी किया ही है। जी। मतलब वो सिर्फ़ सर्विस होकर के रह गई। हाँ, 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 वो हाँ। केवल सेवा सेवा राइट। वैसा अच्छा कभी हम भी संकोच में रह गए। बट मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि ये बात मुझे क्रेडिट देना चाहिए आपको बिकॉज़ यू वर द फर्स्ट बैंड इन ग्वालियर जिन्होंने इस पूरे बैंड सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया और जिस लेवल पर वो परफ़ॉर्मेंस होती थी और उसे प्रोफ़ेशनली एस्टेब्लिश किया। हुँ। आपके बाद बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन वो दौर वो था जब आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है दैट म्यूज़िक के लोगों को सीरियसली लेना चाहिए और प्रोफ़ेशनली पे करना जी, चाहिए। जी। इस बात पर आप लोगों ने अच्छा स्टिक किया है। मैं आपको भी क्रेडिट देता हूँ और संजय देवले सर, उनका गुरुजी को भी क्रेडिट देता हूँ। वो भी ये कहते हैं कि सिर्फ़ 1 दिन की परफ़ॉर्मेंस मत देखो, आपने तपस्या की है हुँ, इस हुँ, लेवल पर आने के लिए। हर दिन 2 घंटे आप रियाज़ करते हो। न जाने कितने घंटे दूसरे काम छोड़ कर के आपको एक सॉन्ग को पर्टिकुलर उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इस हुँ। चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात मैं आपके अंदर छोटी-सी देखी। करेक्शन जो मैं ये भी करना चाहूँगा कि एक्चुअली हुआ ये कि 1975-80 के आसपास हुँ। ग्वालियर में एक बैंड था द विंगलेट्स या मैं सही नाम तो नहीं जानता हूँ, हाँ, लेकिन वो उसमें जितना मुझे आइडिया है, निर्मल जादवानी सर ड्रम प्ले करते थे, हाँ। नलिन दवे सर थे शायद वो गाते थे और डेरिक अलेक्जेंडर सर थे जो गिटारिस्ट थे। तो एक बैंड था तब, लेकिन वो फ़िल्मी गाने और मेरे को याद है कि मैं निर्मल जादवानी सर के घर गया था शायद तो मैं वहाँ मैंने देख जी। वो जो आप ट्रेडिशनल बैंड की बात कर रहे हो ना, वो तो रहे हैं। लेकिन हाँ, हाँ, ये लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, हाँ, समझ रहा हूँ। तो मेरे को याद है एक पिक्चर कि मैं उनके घर गया और देखा कि ये लोग स्टेज पे हैं और पीछे से ली हुई पिक्चर है। तो स्टेज पे ड्रम पे हैं, गिटार पे हैं
और केआरजी कॉलेज का कोई शो होगा तो पूरी लड़कियां, खूब हाँ, सारी लड़कियां पिक्चर में हैं। एंड वो फोटो देख के लगा कि बताओ, आज से 30 साल पहले भी ऐसे जलवे थे कि आर्टिस्ट हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं, सामने खड़े हैं। वो पिक्चर मेरे जहन में कहीं रह गई। और हाँ, उसके बाद जब ये बैंड हुआ तो ये आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का जो बैंड था, हाँ। जो जैसा आज का कल्चर है, ये शायद हमारी पहली कोशिश थी। हाँ, जी, ऑर्गनाइज़्ड ग्वालियर शहर में, डेफिनेटली। जी, क्योंकि देखिए ग्वालियर तो संगीत का गढ़ है, तो जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यहाँ कलाकार नहीं रहे या परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं रहीं। लेकिन राइट, मॉडर्न जो बैंड, जिन्हें हम आज की तारीख में बैंड कहते हैं, क्योंकि पहले जी, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप कहा जाता था, राइट, है ना? राइट, तो उसको एक बड़े ही प्रोफ़ेशनली वे में एस्टेब्लिश करना और जी। लोगों को ये रियलाइज़ करवाना कि हम आर्टिस्ट हैं और है ना? हम वो और रेम्युनरेशन भी चाहिए और हाँ, रिस्पेक्ट भी चाहिए, हाँ, दोनों बातें हैं। तो वो हाँ, उसका जो उसका कि लोगों क्रेडिट को मैं लगता है आपको बड़ा देता हूँ। मुश्किल है। हुँ। जो कि लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए और रेम्युनरेशन भी चाहिए। वाह! ऐसा होता है। देखिए, हम कोई एक चीज़ दे पाएँगे। ये दोनों कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हाँ, हैं? अरे हाँ यार, साहब, मैं क्योंकि आपको ये बड़ी बताऊँ। ब ये भी कई बार सही बात है, क्योंकि जब लोग ये देने की बात पे आते हैं तो फिर हम वो वाली बात फिर आ जाती है कि हम खड़ी भाषा में अगर मैं वल्नरेबल हो जाऊँ तो फिर वो कहते हैं खरीद लिया है। हाँ, हाँ, भई हमने पैसे दिए हैं। हाँ, वो भी मैं चीज़ आपको हो एक जाती इंसिडेंट है। बताता हूँ। सोनू जी का एक इंसिडेंट है कि वो दिल्ली में कहीं उनकी माँ डेथ बेड पे थी। वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। तो मुझे याद है कि लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट भी बीच-बीच में चल रहे हैं। तो हाँ, चेन्नई में शो हुआ, वो आए, मुंबई लैंड किए, माँ के साथ 2 घंटे बिताए और फिर वापस, क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ है, एक शो करने गए। बिल्कुल। महावीर यूनिवर्सिटी का केस है शायद ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फरीदाबाद या यहाँ कहीं। उन्होंने ये केस सोशल मीडिया पे डाला बाकायदा, उस अभी भी आप खोजेंगे तो कहीं इंटरव्यू मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो फोटो खींच रहे हैं लोग उनके साथ, और ओनर्स जो थे, और भी लोग, और वो कह रहे हैं कि मेरी मदर डेथ बेड पे हैं, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, मैं कमिटमेंट के लिए आया हूँ, मुझे अगर आप जाने दें तो। लिटरली किसी ने आगे आके ये कहा, "अरे! ऐसे कैसे? अभी 50 और फ़ोटो खींचेंगे, पैसे दिए हमने।" तो ये हमारे देश में आप देखिए, सोनू निगम जैसे स्टैचर के आदमी के साथ अगर हो सकता है तो हम तो क्या ही हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो जनाब हज़ार-हज़ार रुपए पर ग्लास की दारू पी जाएँगे। हुँ। लेकिन आर्टिस्ट को वो चाहते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म दे दें, ₹500 में आ जाएँ, अरे घर की बात है, अरे 4 गाने ही तो गाने हैं। तो वो बदलना तो पड़ेगा। और ये रिस्पेक्ट माँगने जैसा नहीं बोलूँगा मैं, पर हाँ। ये ज़रूर है, रिस्पेक्ट माँगने जैसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये तो डिज़र्व करते हैं ना लोग। इतना भी नहीं करेंगे क्या आप? ये तो कर्टसी है, ये तो ह्यूमन कर्टसी है। तो वैसा है। ख़ैर, आपने ऐसा किस्सा बताया ना कि अब जी। इसके आगे कोई बात रह नहीं जाती। आप सोचिए, सोनू निगम हाँ, के लेवल के साथ अगर ऐसा हो रहा है, हाँ। तो हम तो मतलब उनसे कंपैरिज़न ही नहीं है, हम कीड़े-मकोड़े हैं। अरे रे रे! नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत कहिए, क्योंकि जहाँ जब हम दूसरों से रिस्पेक्ट डिज़र्व करने की बात करते हैं तो हम भी ठीक है, हम खुद को रिस्पेक्ट करें, सही अपनी-अपनी बात जर्नी है। है ना? वो अपना डेफ़िनिटली, अपनी-अपनी डेफ़िनिटली, जर्नी है, तो ऐसा नहीं है। हम खुद भी रिस्पेक्ट डेफ़िनिटली, करें अपना, वो है। डेफ़िनिटली। मैं जानता हूँ थोड़ा-सा टाइम हमारा दूसरी चीज़ों में चला गया है गीत भाई, बट फिर भी जी, देखिए, मैं अंकल को भी जानता हूँ। जी, द एवर स्माइलिंग मैन, और पूरी तरह संगीत में रमे हुए, मुझे लगता है आपसे मेरा परिचय बाद में हुआ है, उनको मैं पहले जानता हूँ। राइट, क्योंकि राइट, उनके साथ कई सारे प्रोग्राम्स करने का मौका मिला, और राइट। हम उनकी ना मुस्कुराहट में, आँखों में, बातचीत में और चाल में संगीत छलकता है। जी, वो जी, ऐसे रमे हुए हैं संगीत में। जी, और अ, मुझे तो कुछ उन्होंने कुछ बड़े अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए हुए हैं, जिन्हें मैं जब मैं कभी लो फ़ील करता हूँ ना, या कभी-कभी उदास होता हूँ, तो कभी-कभार उनकी कही हुई बातों को याद कर लेता हूँ। जी, आपका जो नाम है गीत सागर, या जो सिस्टर का नाम है संगीत सरिता, जी। है ना? ये भी उनकी उनकी ही सोच हुँ, का परिणाम है, हुँ। ये भी मुझे मालूम है। पर फिर यस। भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा फ्लैशबैक में चलें, बचपन में चलें, और ठीक है, माता-पिता को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनके संस्कार हम में आ जाते हैं। व्हेन जी, यू रियल मतलब वो मोमेंट जब आपने रियलाइज़ किया कि जो करना है म्यूज़िक के लिए करना है। जी।
अम, बहुत अजीब बात है कि मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया, बहुत अजीब बात है कि अच्छा। मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि ये रियलाइज़ेशन कब हुआ। हुँ। आई थिंक इतना है कि मैं शुरू में पायलट बनना चाहता था ओह! और पायलट बनने में मैथमेटिक्स का बहुत की ज़रूरत है और बहुत योगदान है। ठीक। तो मैंने कहा देखिए मैथ्स पढ़ना बहुत मुश्किल है, एम्बिशन चेंज करना आसान है। तो मैंने एम्बिशन चेंज कर लिया 5वीं से। बहुत सही। तो तो आई थिंक आई वाज़ नॉट कट आउट फॉर इट। तो 5वीं छठी क्लास की बात है कि मैंने कोई एग्ज़ाम दिया कहीं एंट्रेंस का और वो नहीं हुआ उसमें मेरा। ओके। एंड आई नेवर फेल्ट डिसहार्टेंड, मुझे कोई दुःख नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ एंड आई वाज़ स्कूल में भी कोई कुछ पूछे टीचर या कहीं कोई कुछ पूछे तो मैं बोल देता था किसी हाँ, मैथ्स की टीचर ने 9th क्लास में पूछा, "ये नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या करोगे लाइफ में?" हाँ। और मेरा खट से मेरा जवाब था, "पर मैम मैं तो सिंगिंग करूँगा ना।" तो बहुत खूब, ये असली किस्सा है। बहुत तो खूब। मुझे आई थिंक ये क्लियर था कि जो कुछ भी कर पाएँगे या करने की कोशिश की जाएगी वो म्यूज़िक में होगी वाह! और सिंगिंग से डेफिनिटली फर्स्ट लव रहा है। मैं मेरे को वो मोमेंट नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे-ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे मुझे नज़ मिलता रहा है यूनिवर्स की तरफ से या मुझे अम, ये बार-बार याद दिलाता रहा है कुछ न कुछ कि मेरा पाथ ये है, मेरी जर्नी है। वॉव! ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। मुझे हाँ, मुझे याद आता है, मैं रोक रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि जी, मुझे जी, याद जी, आता है जब मुंबई की जर्नी शुरू हुई तब भी कुछ जी। ऐसा ही फ़ेज़ चल रहा था कि समझ नहीं आ रहा था बट घर पे आपने कहा था कि मुझे 1 साल दे दो या 2 साल, ऐसा ऐसी कुछ हाँ, वो बातचीत हुई थी आपकी मेरी। तो हुआ ये था कि अ, जैसे कि सनकी होते हैं हुँ। आर्टिस्ट मतलब सारों को मैं क्यों बोलूँ कि भाई मैं तो हूँ। तो एक दिन ऐसे ही मूड किया और जॉब छोड़ दिया। हाँ, हाँ। सारे जो जितनी भी सिक्योरिटी उस एज में थी और 24 की एज थी। हुँ, तो ये था कि अब जॉब छोड़ तो दिया, बिना हाँ, सोचे-समझे क्योंकि मैं वो वैसा हो गया था कि यार नहीं अब नहीं, थोड़ा उतना म्यूज़िक गाना-बजाना नहीं हो रहा गाना है जितना हाँ, जितना करना है। तो छोड़ दिया और कोई प्लान नहीं था। तो राइट, 1 साल जब 1.5 साल घर पे रहा तो किसी को भी ये लगेगा ना कि आउट ऑफ कंसर्न ये लगेगा कि ओके, छोड़ दिया कोई बात नहीं। पर दिशा क्या चुनी है या अब किस क्या? दिशा में जा रहा है और कैसे कर रहा है? हाँ, कैसे करके अचीव करेगा? भाई कोई तो प्लान हो, कोई तो पाथ हो। या तो और मुंबई से मैं 2004 से 7 मुंबई पढ़ा था मैं। तो उसके बाद वापस घर छुट्टी मनाने आया था जब ये रेडियो जॉकी का ऑडिशन दिया और फिर मैं 2.5 साल रेडियो में हो गया और मैं वापस मुंबई नहीं गया। हाँ, तो 2009 में जब जॉब छोड़ा मैंने तो उसके बाद मेरे को ये था कि 1 डेढ़ साल कुछ ख़ास हो नहीं रहा था, छोटे-छोटे काम हो रहे थे। ऑल्सो मैंने फिर अपनी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इवेंट्स मैनेजमेंट का रहा है, हाँ, पढ़ाई भी रही है, एक्सपीरियंस भी रहा है। मैंने एक इवेंट कंपनी रजिस्टर की, बाइक पे प्रेज़ेंटेशंस लेके लोगों के पास कि ये प्लान कर रहा हूँ, ये प्लान कर रहा हूँ, शुरू कर दिया था। एक्स हुँ, फैक्टर का ऑडिशन हुआ दिसंबर में, राइट, 2010 दिसंबर में और उन्होंने कहा हम आपको 10-15 दिन में कॉल करते हैं और करीब मार्च 2011 तक कोई फ़ोन नहीं आया फ़रवरी मार्च तक। और ओके, मुझे लगा कि हो गया, अब नहीं आया तो मतलब नहीं आया। क्यों 10-15 दिन में जिन्होंने कहा है वो बहुत से बहुत महीना ले लेंगे। ठीक है। लेकिन फिर सडनली फ़ोन आया हुँ, और आई वाज़ एक्सटैटिक मैं पहुँचा, मैंने ऑडिशन दिया। पर इंडियन आइडल 1 से लेके 5 तक के बीच ना, मैं तकरीबन सारे ऑडिशंस दे चुका था। इंडियन हाँ, आइडल 1 में टॉप 70 तक पहुँच चुका था। उसके हाँ, बाद में पहले-पहले राउंड से रिजेक्ट हो चुका था। इंडियन आइडल 5 में रिजेक्ट हो चुका था ओके, और रिजेक्शन करने वाले लोग वो थे जो इसके पहले शोज़ में रहे हैं या जो जीते हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ भी देखा है और वो जानते हैं मुझे कि मैं 5 सालों से लाइनों में लगा हूँ, 5 सालों से मैंने ऑडिशन देता रहा हूँ। तो अगर उन्होंने नहीं रिजेक्ट किया तो आगे किसी कर दिया। ऐसा बहुत बार हुआ। तो मेरे हुँ, को ये था कि यहाँ तक तो मैं पहले भी आया हूँ। तो चलो, जब मैं गोवा पहुँचा और फाइनली मैं टॉप 25 में आया, हाँ, दैट वाज़ द टाइम जब मुझे लगा कि ये कुछ सीरियस हो रहा है, ये कुछ बड़ा हो रहा है। और सॉरी गोवा पहुँचा तो टॉप 25 में था। टॉप 12 जब वहाँ से सेलेक्ट हुए दम तब मुझे लगा कि यार कुछ तो शिफ्ट हो रहा है, कुछ तो हो हाँ, रहा है। आई नेवर थॉट कि आई विल विन। आई नेवर थॉट कि आई विल विन। एंड आई थिंक बाय यूनिवर्स's ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस आई कुड डू इट। बाय बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, वोटिंग बेस्ड शो था, पूरे ग्वालियर ने सपोर्ट किया राइट, और ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मेरी जीत का मैं बहुत भागीदार जो हैं वो हाँ, लोग हैं।
मुझसे ज़्यादा। हमने भी मॉल में गाया था। हाँ, हाँ, हाँ। ओह! यस, अरे मैं आपको बताऊँ, आप, वो दौर बड़ा ऋषि, अच्छा था। सब ज्योत्सना, वो पूरा ग्वालियर एक था आपके अर्चित। लिए। वो पूरा हाँ, लेकिन ग्वालियर मेरे एक को था आपके लिए। बड़ी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जब मैं पिछले दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं सेकंड वीक में ग्वालियर था और हाँ, कुछ फ़ोटोज़ देख रहा था, तो एक पिक्चर निकली थी, ओके। जिसमें मॉल में मेरे हाँ, लिए हाँ। आप उस पिक्चर में नहीं थे, अच्छा। लेकिन ज्योत्सना, अर्चित, प्रिया, हाँ, ऋषि ऋषि हाँ, और जितने भी लोग अपने सारे सर्कल के हाँ, हैं, हाँ। they were there singing for me. कैन यू हाँ। कैन यू बिलीव ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके एब्सेंस में कोई ये कह रहा है कि अरे वो वहां है, जैसे हाँ, बॉर्डर पे कोई लड़ रहा होता है हाँ, टाइप हाँ, फीलिंग, हाँ। वो वही फीलिंग थी। और हम यहाँ हैं, और हम यहाँ हैं, कोई प्रॉब्लम एक नहीं है। इसमें ऐड ऑन करता हूँ। जी। क्या होता है ना कि बेसिकली जैसे टॉप 12 के बाद आपको ये यकीन होने लगा कि अब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा राइट। है ना? जी, और उसके जी, बाद फिर हम जब फाइनल एपिसोड्स जब ब्रॉडकास्ट होने लगते हैं, तब समझ में भी आता है, हाँ यार, अभी अभी राइट, अच्छा हो रहा है, अभी है ना, अभी और अपॉर्च्युनिटी है। तो राइट। इट्स लाइक देखो क्या होता है ना, हैं तो हम एक ही थाली के चट्टे-बट्टे, यस, है ना? और एब्सोल्युटली। फिर हम सब उसी लाइन में थे। हम सब ने वो ऑडिशंस और रिजेक्शंस और वो स्ट्रगल सबने सबने झेला हुआ है, जिनके भी जी, आपने नाम लिए सबने। जी। तो इट वाज़ लाइक अगर हमारे एंड से आप वो फीलिंग देखोगे ना, तो हमारे एंड से वो फीलिंग ये थी कि हम ही तो हैं वहाँ पर, हाँ, राइट। क्या है ना? बात है लेकिन। हम ही तो हैं वहाँ पर। क्या तो बात। वो जो बैक टू बैक जो उस एफर्ट्स हुए हैं उस दौरान, देखिए हम तो कर ही रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मैं अगर क्रेडिट देना चाहूँ ना, तो वो नो डाउट ग्वालियर में जुड़े हुए कुछ और संगीत के अनुभवी और आपके पापा, अंकल। पापा तो हैं मतलब ही। उन्होंने जान लगाई है, राइट, राइट, उन्होंने राइट, जान लगाई है। राइट, और क्योंकि हम तो छोटे थे, हमें कैसे राइट, मालूम होगा कि हम ये सारी चीज़ें इस स्टेज पर इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, राइट, थॉट आ भी राइट, जाए तो उसका एग्ज़ीक्यूशन कैसे करें? तो जिस तरह से राइट, उन्होंने राइट, एग्ज़ीक्यूशन करवाया उस दौर राइट, में, वो दौर मुझे याद आता है कि उन्होंने जान लगाई है, मैं बस यही कह सकता हूँ। राइट। तो वो पापा फीलिंग्स और हाँ, अर्चित जो है ना, हाँ, अर्चित हाँ, का ब्रेन चाइल्ड था हुँ, कि जब वो वहाँ गया ये लोगों को पता तो हो, हाँ, हाँ, तो उन्होंने वो चूज़ और फिर मैं बस वही कहूँगा कि आप वहाँ नहीं हैं और सब आप ही हैं। एक वो कहते हैं हाँ, ना, सब आप ही हैं। वो कितने लोग ब्लेस्ड हैं इस चीज़ से? कितने लोग हैं? अगर मैं हूँ तो भाई ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, वो नो डाउट देखिए इस ब्लेसिंग्स मतलब मैं अगर हिंदी में शब्द इस्तेमाल करूँ अच्छा तो वो हाँ, दुआएँ हैं और जहाँ बिल्कुल, पैसा काम नहीं आता ना, वहाँ दुआएँ काम आती हैं, इसका काम आती प्रत्यक्ष हैं। उदाहरण है। राइट, ये इसका राइट, प्रत्यक्ष उदाहरण मानता है। हूँ। मैं बिल्कुल, मानता हूँ, बिल्कुल। मैं मानता हूँ। तो वो आपकी जीत हम सबकी जीत थी बेसिकली। तो हमारी अ, अगर फीलिंग अगर आप किसी की भी आज थैंक यू, किसी को भी उठा के थैंक पूछ लो, बात मेरी नहीं है, बात ऋषि से पूछ लो, अर्चित से पूछ लो, प्रिया से पूछ लो, ज्योत्सना से राइट, पूछ लो, तो राइट, वो मतलब वो यही लग रहा था कि हम ही हैं, हमारा ही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बेसिकली। राइट। ये था वो दौर। कुछ एक आध दोस्त जैसे भिलाई से प्रीति थी। प्रीति हाँ। वाज़ जो प्रीति और ज्योत्सना की तो हाँ, हाँ, दोस्ती ही हाँ। ऐसे हुई। हाँ, वो दोस्ती मैंने ही ऐसे हुई। ट्रू मैंने भी उनकी पोस्ट देखे हैं आपके हाँ, लिए। मैं भी उनको राइट, फेसबुक के थ्रू ही जानता हूँ, जब वो आपको राइट, मतलब क्या रिगरसली मतलब आपको वो एग्रेसिव होकर राइट। के वो आपको वो कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ट्रू, ट्रू। ये यही दुआएँ हैं, यही ब्लेसिंग्स हैं, इसी कारण है जो है। एक मैं रेडियो की बात करना चाहूँगा क्योंकि आपके और डेफिनिटली मेरे बीच में शायद कॉमन ये है कि हम म्यूज़िक के चलते रेडियो में गए थे। रेडियो में, राइट, राइट। अ, क्या हमारे सारे देखने वाले ये जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत गाते भी हैं? क्या ये ड जानते हैं लोग? ड अच्छा आपने ये बात कर दी है ना तो मुझे मुझे ये बात तो अभी तो क्या है ना कि आज आज आप गेस्ट हो और बहुत देर हो गई है। मुझे यूँ तो आपके मुँह से सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है। आज मैं फ़रमाइश नहीं करूँगा। आपका जो हाँ, दिल करे ना वो गुनगुना जी, देना। बिल्कुल। मैंने गिटार ट्यून करके रखा हुआ था। वाओ! कुछ ट्राई करता हूँ, प्लीज़। क्या हो सकता है? हुँ, और मैं ये प्रॉमिस भी अभी के अभी ले लेता हूँ कि हम जी, एक दिन थोड़ा-सा फुर्सत डेफिने वाला हाँ। लंबा सेशन करेंगे। तो लोगों से मैं ये जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आज जो ग्लिच होगा, वो उसके लिए हम भरपाई करेंगे।
हाँ। और मैं और अमित भाई फिर से एक सेशन करेंगे जहाँ पे बिना समय के बंधन के लंबा बैठा जाएगा, हाँ, गाया बजाया भी जाएगा प्लीज़। और ये वादा है, ये वादा रहा। बहुत खूब। तो एक ही शर्त पे गाऊँगा, आपको मेरे साथ गाना होगा। मैं माइक बंद करके गाऊँगा। नहीं, क्या गाया जाए? ओके। मैं रात भर का जगा था और दोपहर को थोड़ी देर सोया हूँ, तो आपको ये पता है, तो भूल-चूक की लेनी-देनी है। कच्चे चावल हैं आज। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है वो ही सब से यकीन है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। थैंक यू वेरी मच। खूब सारी वर्चुअल तालियाँ भी हो जानी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वॉव! मैं एक रिक्वेस्ट मैं भी करूँ क्योंकि ये शो उतना ही मेरा भी है सर। आप प्लीज़ 2 लाइन गाइए ना किसी चीज़ की, प्लीज़ बताइए क्या गाएँगे? कुछ भी, देखो, मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है गीत भाई। मैं इसीलिए तो मज़ा सोच रहा आएगा, था कि कोई टेंशन आज मत। अरे ठीक है, घर की बात है, सब देखने वाले अपने पसंद के ही हैं। सब अपने जान-पहचान के हैं, सब हमको जानते हैं, आपको जानते हैं हुँ, और क्या बताइए क्या गाएँगे? कुछ भी, देखो ब्लैंक हो गया मैं एकदम से। कोई बात नहीं। आपको किशोरदा पसंद है? नहीं हाँ, जानता मैं हूँ। तो किशोर दा खूब गाता हूँ भई। मैं गिटारिस्ट नहीं हूँ, मैं बेसिक कॉर्ड आपको दे सकता हूँ, आप प्लीज़ गाइए। देखें पॉसिबल होगा ऐसे वर्चुअली? जी। मैंने तो कोशिश भी नहीं की क्योंकि नहीं तो मैं आपको सिर्फ सुर दे दूँगा, बाकी आप 2 लाइन गाइए, मुखड़ा गाइए प्लीज़ एक प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट पे। एक काम करते हैं, 2 जी, दोस्त सामने बैठे हैं, मैं आपके लिए यूँ ही गुनगुना देता हूँ। आइए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पता नहीं ठीक है। मुझे कॉर्ड का क्या हिसाब-किताब रहेगा, उसमें क्या कोई नहीं बात नहीं, रहेगा। हाँ और यहाँ से हो सकता है बहुत क्लियर ना सुनने में आ रहा हो, बिल्कुल ये भी हो हाँ, सकता है। जी, जी, तो मैं वैसे ही आपके लिए ये लाइन्स डेफ़िनिटली, गुनगुना देता हूँ। डेफ़िनिटली। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं।
दौलत और क्या बात जवानी है। जिस दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। आप भी गई ना। दौलत दौलत और और जवानी जवानी। जिस दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र उम्र भर भर दोस्त दोस्त लेकिन लेकिन साथ साथ चलते हैं। चलते हैं। आहा हा। हम्म। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। वाह, देखिए आपने मुझसे गवाही दिया फाइनली। अरे सर क्यों नहीं। जब वही सफेदी वही झाग। ऐसे मौकों पर मिले। हाँ, कम दामों में मिले यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा मैं, लेकिन वही सफेदी वही झाग तो क्यों नहीं। सही बात है, सही बात है। जी, गीत भाई, मैं जानता हूँ आज के सेशन को मुझे थोड़ा-सा प्रिसाइज़ करना पड़ेगा। जी, मैं फिर किसी दिन आपको फुर्सत में लेकर के बैठूँगा, लेकिन एक दौर डेफिनिटली। होता है, इंसान जब अपनी लाइफ़ में निकल जाता है, जैसे मुझे लगता है कि मेरे लाइफ़ के पिछले 15 साल कैसे निकले हैं, मैं बहुत बदलाव भी आ गया और यूँ निकल गए, पता भी नहीं चला। जी, पर जो पता नहीं चला है, मैं पता उसे चलता है जो बहुत ज़्यादा झेलता है। राइट, राइट, जब वो राइट। दौर गुज़र रहा होता है। तो अप्स एंड डाउन्स भी बहुत नो डाउट लाइफ में रहे हैं, मैंने आपको देखा, बट आई हैव ऑलवेज फाउंड यू एज अ फाइटर। मतलब वो स्पिरिट बाउंस बैक की हमेशा आपके अंदर है। यू आर मतलब एक जीता जागता उदाहरण है आप, नहीं थकने के, नहीं रुकने के, नई चीजें लर्न करने के, ट्राई करते रहने के और एक्सपेरिमेंट्स करते रहने के। क्योंकि रफी साहब की गायकी से शुरू होकर के बदले हुए जॉनर में जिस तरह से आपने अपने आप को अडाप्टिबिलिटी जो आपके अंदर देखने को मिलती है, वो गजब की है। जी, अब जो आप गाते हैं वो, जैसा मैं कहता हूँ कि जब आप परफॉर्म करते हैं एंथ्रॉल कर देते हैं, वो भी है। थैंक यू, आपका थैंक एक स्पिरिचुअल सॉन्ग भी है, आपने जो निर्भय बाई की कंपोजिशन गाई यू। थी, जी, मैं उसे अक्सर सुनता हूँ, छोड़ वाओ! पुरानी दुनिया को। छोड़ पुरानी दुनिया को। वो मतलब वो इतने ठहराव के साथ में, और जो एक्चुअल आप हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा ऐसा रॉ बिल्कुल निकल कर के आया है वो सॉन्ग आपके गले से। थैंक यू, थैंक यू, बड़ी थैंक यू, रूहानियत है उसमें। थैंक यू। तो ये वो सब धुन भी सारे निर्भय ने इतनी अच्छी खूबसूरत बनाई है कि या हाँ, थैंक यू। बहुत सुंदर है वो, ट्रू। मैं तो अगर पॉसिबल हो तो वो भी ज़रूर गाना आप। लेकिन फ़िलहाल एक सवाल का जवाब दीजिए जी, मुझे, जी, जी। क्योंकि बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं, बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं आपने, और अभी बहुत सारे हम गीत सागर को एक नए रूप में, नए तरीके से भी देखेंगे। इस वक़्त भी जी। आप अगर आप कहें तो मैं रिवील कर दूँ आप कहाँ बैठे हैं? हाँ, 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 हाँ। ब कर सकते हैं। बिल्कुल, उस बारे में थोड़ी बात की जा सकती है। पूरा पर्दा हाँ, नहीं खोल सकते, पर ऐसे हाँ, पर्दा उठा के हाँ, ऐसे शक्ल दिखाई टीज़ जा सकती है। टीज़ तो कर कि टीज़ और हुक तो हाँ, किया ही जा टीज़। सकता है रेडियो की लैंग्वेज में। जी, जी, तो जी, आप लखनऊ में बैठे हैं, बड़े सुंदर से शहर जी, में, और जी, जो जो कारण है वो बड़ा सुंदर सा है कि आप जी, शूटिंग के चलते बैठे हुए हैं। कुछ जी, दिनों जी, पहले आपने थिएटर जॉइन किया, और जी, अब जो है वो थिएटर में जो लर्न किया, मैं समझता जी, हूँ, या जो चेंजेज़ वाली बात है ना, जी, अडैप्टेबिलिटी जी, वाली जी, बात है। जी। तो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या जादू होने वाला है, क्या-क्या दिखने वाला है, अब आप ही बोलो। मैंने तो टीज़ कर दिया। तो थिएटर ऐसे शुरू हुआ था कि अवनीश मिश्रा सर हैं जी, मुंबई में, जिनका एक थिएटर ग्रुप है रंगशिला थिएटर ग्रुप। वाह! तो वो लोग 2013-14 की बात होगी, वो तो खोज रहे थे कोई ऐसा शख्स जो गा भी ले और थोड़ा बहुत एक्ट कर ले। तो सौरभ जोशी करके मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरा नाम सजेस्ट किया था। बहुत खूब। एंड आई वेंट देयर और उन्होंने गाना सुना, उनको अच्छा लगा। एक्टिंग धीरे-धीरे 1 आध प्ले में, 2 प्ले में ऐसा होता गया और उनके साथ इतने समय से जुड़ा हूँ, पर क्योंकि थिएटर बहुत डेडिकेशन माँगता है, बहुत हाँ, टाइम टेकिंग होता है हाँ। और मेरा जो आप ये कह सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर कह सकते हैं या मेरा जो लाइफ है या जो मेरा प्रोफेशन है, वो गाना और लिखना है और हुँ, अब तो बाय द वे एक नया एडिशन पिछले 2-3 सालों में है कि मैं गाने लिखने भी लगा हूँ। हाँ। कुछ सिंगल्स निकले भी हैं और तो खैर तो नहीं, थिएटर नहीं, ऐसे ही शुरू हुआ। आप मुझे भी बताइए और सबको बताइए, आपने जो लिखे हैं जी, वो जी। कुछ सॉन्ग्स, एक बिच्छू का खेल,
हाँ, बिच्छू का खेल जो वेब सीरीज़ है अभी दिव्येंदु जिसमें है, हाँ, वो वेब सीरीज़ जो है वो उसका जो टाइटल ट्रैक है, वो मैंने लिखा है, मैंने गाया है। उसको वाव! कंपोज़ किया है इमरान ने और सॉन्ग फेस्ट एक म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस है जिनके साथ मैं बहुत क्लोज़ली जुड़ा हूँ, जिसके फाउंडर हैं गौरव डगांवकर। गौरव डगांवकर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ढूँढने में ज़माने में जब वफ़ा निकला या बर्फानी रातें, ये सब गौरव के गाने हैं। तो वाव! गौरव एक आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट भी हैं, तो बिज़नेस भी उनका सेंस उतना ही अच्छा है जितना अच्छा कि उनका म्यूज़िकल सेंस है। और वो एमाल्गमेशन बड़ा ज़बरदस्त काम आया और उन्होंने एक कंपनी जो शुरू की जिसका नाम है सॉन्ग फेस्ट। तो अ, वहाँ से मेरा जुड़ाव हुआ और पहले गाना से शुरू हुआ, फिर लिखना हो गया। तो मैंने कुछ सिंगल्स उनके लिए लिखे हैं, अगर आप सॉन्ग फेस्ट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाएँगे तो उसमें गुड, तेरा क्या होता मैंने उनके लिए गाया भी है और लिखा भी है, नकाश के साथ गाया है। बहुत खूब। उसके अलावा आईना जो उनका लेटेस्ट सिंगल था वो मैंने लिखा है, जो मोनाली ठाकुर ने गाया है और अनु जॉय ने कंपोज़ किया है। वाव! उसके बाद मैंने म अभी उनका अगला सिंगल आ रहा है, 1 फ़रवरी या मार्च में आएगा। वो ऑलरेडी लिख दिया है, वो ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, वो आएगा। तो वो किया। मैंने अर्चना हरजाई जो कंपोज़र हैं, उनके लिए लिखा है। अर्जुना और जॉनिता का एक गाना था हमराही, वो मेरा लिखा हुआ है। बहुत खूब, उसके बाद डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे जो अभी मूवी आई थी, उसमें जितने भी रैप आप सुनते हैं, वो मेरी आवाज़ में ही है और मैंने ही लिखे हैं। बहुत खूब। वो है। और गाना तो है ही, गाना तो मैंने लूडो में गाया है, लूडो की हाँ, जो लूडो का थीम तो है। आपने टाइटल ट्रैक वो हाँ, आपने गाया हाँ, है। वो मैंने गाया है, राजकुमार राव की थीम मैंने गाई है और जो श्लोक से मैंने आपका परिचय कराया, उन्होंने लिखा है। ओके, तो ग्रेट। वो है और सो दैट्स हाउ इट इज़। तो लिखना ऐसे-ऐसे हो रहा है और वैसे ही करते-करते क्या हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं एक हाँ, फ़िल्म की शूट कर रहा हूँ यहाँ पे हाँ। जिसके सुपर्ब! लीड विक्रांत मसीह हैं, ये मैं बता सकता हूँ लोगों को। इतना ही विक्रांत मसीह हैं और कृतिक जी, खरबंदा हैं, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। हाँ। तो बाकी जब रिलीज़ होने वाली होगी तब हम पकड़ लेंगे तब मैं आपको। एग्ज़ैक्टली, डेफ़िनिटली। तो हुआ ये कि इसके जो डायरेक्टर हैं उनके लिए बहुत 2 साल पहले मैंने एक रैप लिखा था हुँ, और किया था। और जब उसकी शूट आई तो मैंने ही बॉस का रोल भी प्ले किया था उसमें। ओह! तो इस बार ग्वालियर से ही नितेश हैं, नितेश इज़ लाइक अ ब्रदर, वेरी क्लोज़ फ्रेंड, वो कास्टिंग में हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, "भैया एक ऐसे-ऐसे एक रोल है मेरे पास, आप एक ऑडिशन करोगे?" मैंने कहा, "हाँ, कर लेंगे।" किया, वो ऑडिशन डायरेक्टर के पास पहुँचा और डायरेक्टर वही थे जिनके साथ मैंने वो रैप का वो सब किया था। उन्होंने कहा, "अरे! आई तो नो दिस गाय, ही इज़ हाँ, गुड, कॉल हिम, विल टेक 1-2 ऑडिशंस मेरे हिसाब से लेते हैं एंड देन वील हाँ, सी।" गुड, और वो हुआ और सिलेक्शन हो गया। तो इस फ़िल्म में एक छोटा-सा रोल प्ले कर रहा हूँ मैं। बहुत ये खूब। फ़िल्म मैंने दोस्ती के लिए ज़्यादा की है हाँ, क्योंकि सारी जो कास्ट है वो इतने वार्म लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतना मज़ा आता है। तो जो मैं लोगों को शुरू में बता रहा था कि आवाज़ जो है वो क्या है कि हम पूरी रात शूट करते हैं और ओपन में शूट है और इस समय टेम्परेचर 7, 8, 6 डिग्री और जो कड़कड़ाती ठंड में शूट शूट होता है, तो शाम 6 से लेके, साढ़े 6 से लेके सुबह साढ़े 6, 7 तक हम शूट करते हैं और फिर दिन में सोते हैं। तो उसके चलते थोड़ा-सा गला जो है वो अ, और ओवरऑल तबीयत भी क्योंकि आदत नहीं है बॉडी को, पूरी रात जगने की भी आदत नहीं है, ठंड में बाहर रहने की आदत नहीं है। ऊपर से आप देख ही रहे हैं कि यहाँ बहुत सर्दी लगती है इस एरिया में जो है ना। तो ये जो चाँद पे बहुत बर्फानी रातें। मैंने तो भरपूर आपको स आपने तो डेंस ओरिजिनल हेयर्स के साथ में खूब देखा है, डेंस घने हेयर्स के मुलायम साथ में। काले बालों में भी आपने देखा है मुझे। बिल्कुल देखा है। तो ख़ैर तो ये है, तो दैट्स हाउ आई थिंक लाइफ़ वर्क्स कि आप करते रहिए और एक्युमुलेटिवली सब चीज़ें एक जगह आके मिल जाती हैं। जैसे ये डायरेक्टर मुझे कहीं और से जानते थे, कहीं और हाँ, से ऑडिशन पहुँचा, कहीं और से उन्होंने देखा और कहते अरे वाह! और फिर वो हो गया एंड आई बैग दिस रोल जो कि छोटा-सा रोल है। अ, पर बड़ा फन है, पूरे ओवरऑल जो प्रोसेस है वो बहुत फन है और इट्स इट्स अमेजिंग। तो पहली फ़िल्म होगी, इसके पहले मैंने वेब सीरीज़ में काम किया है। 2 हाँ, वेब सीरीज़ में च काम किया है थोड़ा-थोड़ा, एक गबरू में किया था, एक फाइनल कॉल में भी ओके। एक छोटा-सा रोल किया था मैंने और थिएटर में कभी-कभी करता हूँ। एक 1-2 टीवी सीरीज़ किए हैं, एडवर्टाइज़मेंट्स किए हैं हुँ, और ये पहली फ़िल्म होगी मेरी, तो एक्साइटेड हूँ।
ग्रेट, 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 ग्रेट। मैं समझ पा रहा हूँ, करते रहना ज़रूरी है, कुछ-कुछ, डेफिनिटली, है ना? डेफिनिटली। मैं मुझे ये लग रहा है। और एज़ अ लिरिसिस्ट आपकी इवॉल्व होने की जो जर्नी है, ये मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइज़िंग है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं भी ध्यान नहीं दे पाया, पता नहीं चल पाया, नहीं, और जब मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, और अच्छा मैं भी लग बताता रहा है। हूँ, उसको भी 2 मिनट में मैं बताता हूँ आपको कि मैं कविताएँ लिखता हूँ। हाँ, कविताएँ लिखने का शौक मुझे शुरू से रहा है हाँ, वो तो और हमने कविताएँ रेडियो में सुना। लिखते सब हैं, पढ़ने वाले और सुनने वाले कम होते हैं भाई। देखिए क्या ठीक है, कविताओं का ऐसा है हिसाब। तो मैं एक अनामिक करके मेरे फ्रेंड हैं, हाँ, उनके स्टूडियो में बैठा हुआ था और उन्होंने कहा, "यार आप तो करते ही हो लिखते ही हो कविताएँ, ये रैप ट्राई करो।" रैप लिख दिया, बोले, "कर भी दो ना आप, डब भी कर दो।" तो एक फ़िल्म आई थी शायद मैडम जी, हाँ, जिसमें साधु हैं ग्वालियर के साधु तिवारी, उनका भी म्यूज़िक था। उनके लिए अनामिक प्रोड्यूस कर रहे थे वो गाना हाँ, और वो रैप मेरी आवाज़ में सेलेक्ट हो गया। तो ग्रेट। दैट वाज़ माय फर्स्ट एनकाउंटर विद कि मैं ये लिख सकता हूँ। लिखना, फिर प्रोफ़ेशनली हाँ, लिखना। यस, फिर गाने लिखने लग गया हाँ, और लोगों को पसंद आने लग गए। तो आई थिंक वो ऐसा हुआ है। वो भी सेरेंडिपिटी है कि मैं उस चीज़ को तलाश नहीं रहा था और वो हाँ। अपने आप हो गई। कविताओं से रैप हुआ, रैप से गाने हो गए। तो आई थिंक वो एक अपने आप में एक पैरेलल जर्नी है जो आके यहाँ मिल गई है। बड़ी सुंदर है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि देखिए ना, कि थिएटर में भी वर्क हुआ, या एंड ठीक है, चीज़ें एक्सीडेंटली होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर राइट, कम से कम मुझे एक चीज़ और भी अच्छी लगती है कि एट लीस्ट वी आर कनेक्टेड विद, मतलब हमारे आस-पास जो लोग हैं वो उसी आर्ट फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, उसी म्यूज़िक फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमें राइट, परफ़ॉर्म करते रहना है। तो राइट। ये बड़ा अच्छा मैसेज है। तो मैं और ये भी एक मैसेज साथ-साथ मेरी जो लर्निंग का एक मैं पॉइंट बोल सकता हूँ, 2-3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आज सुबह ही हम ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे मैं विक्रांत सर के साथ बैठा था, विक्रांत मिश्री जो इस फ़िल्म के हीरो हैं और उन्होंने कहा कंडक्ट बड़ा मैटर करता है। ओके, आपका कंडक्ट क्या है ना? वो बहुत मैटर करता है, एक। और दूसरा जो मेरा इनपुट है या मैं सोचता हूँ इतने समय से वो है इंटेंट बहुत मैटर ट्रू। इंटेंट बहुत मैटर करता है कि आप किस लिए कर रहे हैं? क्यों करना चाहते हैं? अगर आपके इंटेंट शैलो है ना, तो आपके साथ शैलो चीज़ें होने की संभावना है। आप किस लिए कर रहे हैं? वो इंटेंट बहुत ज़रूरी है और तीसरा शायद ये है कि यार अ, दुनिया भाग रही है ना, आप स्लो डाउन हो जाओ और बहो, ठीक है। हर चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। लाइफ़ इज़ अनफेयर बोलते हैं लोग, मैं भी बोलूँगा कि लाइफ़ अनफेयर तो है। आप प्लान ये कर रहे हो, होता ही है। आप मेरे साथ आज 5 बजे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, 2 बार ग्लिच आया है, ये हाँ, होगा। आपका इंटेंट लेकिन अगर ये है ना कि आज बात करेंगे यार 10 मिनट कर लेंगे, कोई हाँ, बात नहीं। तो देखो ये पॉसिबल भी हो गया। तो आई ट्रू। थिंक इंटेंट होना और ये बहने देने वाली वो कि बहते रहो, वो बहुत ज़रूरी है। एडैप्टेबिलिटी, मैं आपकी वो बहुत पर्सनैलिटी से ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऑब्ज़र्व करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड जी, एडैप्टेबिलिटी। थैंक यू, और थैंक यू। वो बहुत जी, सुंदर चीज़ है, आपसे मतलब आपकी पर्सनैलिटी से समझने लायक, सीखने लायक। देयर आर बहुत और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे ना अभी एक प्रेशर चल ही रहा है, क्योंकि हुँ, आपने हुँ। मुझे एक पर्टिकुलर टाइम कहा था। नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। हम तो ये वादा रहा कि मैं और आप एक बार फिर बैठेंगे हाँ, और तसल्ली से बातचीत करेंगे। उस समय गला बेटर होगा, मैं गाने भी ज़्यादा गाना चाहूँगा प्लीज़। और खूब सारी जब भी आप कहेंगे हम कुछ 1 आध आप महीने के अंतर से ऐसा समय निकाल हाँ, लेंगे। आप बिल्कुल निकाल लेंगे। आप शूटिंग से थोड़ा-सा फ्री हो जाइए। हालाँकि आपको जी, शूटिंग एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिलते रहें, ये मेरी दुआएँ रहेंगी। आपके मुँह में घी शक्कर आपके मुँह में वैनिला आइसक्रीम, आपके मुँह में आप आज कॉर्नेटो। आप आ जाओ ग्वालियर एक बार, फिर उसके बाद खा भी डेफ़िनिटली, लूँगा मैं आपके हाथ से। डेफ़िनिटली, 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 डेफ़िनिटली। ठीक है, तो एक एक मैं इल्तिजा करूँगा चलने से जी, पहले, आपको जी, जो भी दिल करे वो जी। गुनगुना करके आप डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। हुँ। अधूरी आस अधूरी आस छोड़ के अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे बुरा ना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर
कि दिल अभी भरा नहीं, हाँ, दिल अभी अभी भरा नहीं, नहीं। नहीं, 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 नहीं। वाह! वैसे दिल कभी भरना भी नहीं चाहिए, पर ये प्यास जो राइट, हम अधूरी छोड़ कर के जा रहे हैं, यू हैव आल्सो राइट, प्रॉमिस्ड, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि हम जल्द ही 100%। आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक महफ़िल सजाएँगे और हाँ, इत्मीनान से सुनेंगे गीत भाई को। बिकॉज़ बिल्कुल डन है, आज बिल्कुल हमने डन है। थोड़ा-सा जल्दबाज़ी में शॉर्टकट में कर दिया है, लेकिन आई नो, इन्हें तो जितनी आप फुर्सत से सुनोगे ना, उतने आप इनके फ़ैन होते चले जाओगे। ही इज़ ट्रांसपेरेंट ये सच्चा व्यक्ति। थैंक यू, थैंक यू गीत भाई, थैंक थैंक यू यू सो सुमित मच, भाई, है ना? आज थैंक भी यू अमित आपने भाई। टाइम दिया। इट्स सच अ प्लेजर दैट यू थॉट अबाउट मी, यू गॉट मी हियर। और आपका चैनल जो है आज का मित वादवा, आई रियली थिंक पीपल पीपल शुड फॉलो, ऑल्सो बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। मैं ये जानता हूँ कि आप कितने वार्म, कितने, आपको ये समझ में वल्नरेबिलिटी और सच्चाई इसलिए आती है क्योंकि आप ऐसे हो ना। हुँ, और वल्नरेबिलिटी मुझे लगता है बहुत बड़ा गुण है, अगर सच में किसी को आप जानना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ट्रू, आप वॉल्ड होके किसी से मिलेंगे, दीवारें खड़ी करके मिलेंगे, तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये आपके अंदर भी है। तो मुझे लगता है इसलिए ये इतने सालों से ये रिलेशन हमारा है। और आप भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, गाते रहें, और हम दोबारा बातचीत करेंगे। सभी लोगों से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर योर पेशेंस, वाह! कि आप वो ग्लिच के समय भी हमारे साथ रहे, आप अभी भी हैं। और बस ऐसे ही जुड़े रहिए, एंड कीप ब्लेसिंग, कीप कीप विशिंग। Thank you so much for these थैंक यू, sweet and थैंक यू, थैंक यू। true words. मैं Thank आपको you. यहाँ से फुर्सत होके कॉल भी करता हूँ। हाँ, please, please, please. थैंक यू, Take थैंक care. यू। All the बाय best. बाय, Thank you. थैंक यू, Thank you. बाय Thank you. बाय, बाय बाय।